So very good afternoon all. वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग हमारा सेशन नंबर एमसीक्यू सीरीज का सेशन नंबर 20 करने जा रहे हैं। अब कल तक हमने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ लिया, एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म करा। आज हमारा मेडिवल हिस्ट्री का या जो मध्यकालीन इतिहास है उसका पहला लेक्चर है। ठीक है, तो यहां से हमारा कौन सा इतिहास शुरू हो रहा है? मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है या मध्यकालीन जो इतिहास है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अरब और तुर्क के आक्रमणों के बारे में पढ़ रहे हैं या हमारे अरब और टर्क्स इन्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना कि हमको किसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इन्हीं से ही हमारा किसका स्टार्ट हुआ था? जो मुस्लिम जो शासक थे यहाँ पे उनका जो राज्य था वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मध्यकालीन में हम लोगों ने देखा ना, इस्लाम धर्म के लोग या बोल सकते कि जो मुसलमान राजा थे उन लोगों ने यहाँ पे भारत में आना शुरू कर दिया था, आक्रमण करना शुरू कर दिया था, अपना शासन शुरू कर दिया था। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, और बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ज्यादातर सब फैक्ट वाले ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को गजनी के महमूद ने किस वर्ष में लूटा था? The Somnath temple was plugged by the Mahmud of Ghazni in dash. ठीक है, सिंपल सा आंसर है, तो सबको पता है इसका आंसर। क्या है इसका आंसर? 1025 एडी। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझ लो, यहाँ पे अगर मुस्लिम आक्रमणों की बात करूं तो दो तरीके के हम लोगों ने चीजें देखी है। ठीक है, एक हमारे कौन थे? एक थे हमारे अरब्स। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन थे? हमारे टर्क्स। ठीक है, एक तरफ कौन थे? हमारे अरब्स थे और दूसरी तरफ हमारे कौन थे? टर्क्स थे। तो अगर मैं अरब की बात करूं तो अरब में कौन आया था? हमारा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कब आया था? सबसे पहले उसने कब आक्रमण किया था? हमारा कब किया था? ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। फिर इसी के बाद अगर मैं टर्क्स की बात करूं तो सबसे पहले कौन आया था? महमूद ऑफ, ठीक है, गजनबी भी बोलते हैं या महमूद गजनी भी बोलते हैं। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी के बाद में वो कब आया था? 1000 बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग किसकी बात कर सकते हैं? मोहम्मद गौरी की बात कर सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी की बात करूं तो कब कब बोल सकते हैं हम लोग? 1175। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी कौन सी सल्तनत आ जाएगी? गुलाम वंश आ जाएगा या दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज क्लियर हुई। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, दो तरीके के मुस्लिम आक्रमण हुए थे हमारे। पहले अरब्स थे, पहले मुस्लिम आक्रमण कौन थे? अरब्स थे, और दूसरे कौन थे? टर्क्स थे। अगर अरब्स की बात करूं तो अरब्स में कौन आया था? सबसे पहले एक ही अरब था, वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था? ठीक है, फिर वहीं पे अगर टर्क्स की बात करूं तो टर्क्स में सबसे पहले कौन आया था? महमूद ऑफ गजनी, जिसने पहला आक्रमण कब किया था? 1000 एडी के आसपास में। वहीं पे उसके बाद कौन आया था? टर्क, दूसरा टर्क, जो कि इंपॉर्टेंट टर्क दो ही है हमारे लिए, तो मोहम्मद गौरी। जब उसके बाद जिसने कब आक्रमण किया था? ये चीज क्लियर हो गई। फिर इसके बाद क्या होगा? जो मोहम्मद गौरी के जितने भी सेनापति थे, जो भी बोल सकते हैं कि जो सेनापति थे, उन लोगों ने अपना अपना सल्तनत स्टार्ट कर दी थी। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में या जो बोल सकते हैं गुलाम वंश के बारे में हम कल उसको पढ़ेंगे डीप में। ठीक है, तो अभी हम लोगों को किससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ना है? इन तीनों से रिलेटेड करना है। ठीक है, कौन कौन से? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी, और दूसरा हमारा, तीसरा हमारा मोहम्मद गौरी। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। और भैया कोशिश करना कि कम से कम लिखो, क्योंकि ये चीज मैंने कल भी बोली थी आपको कि ये पीडीएफ आपको घर पे भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज है आपको समझना। अगर यहाँ पे एक बार चीजें क्लियर हो गई तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखी लिखाई चीज आप आज लिख लोगे, पर घर जाके आधा कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, तो वो चीज क्लियर नहीं होनी है आपको। ठीक है, तो मेन मकसद हमारा यही है कि यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारे के सारे जो फैक्ट्स है उसको याद कर ले। अगर वो याद रहेंगे तो घर जाके आप फिर से रिवाइज करोगे तो अपने आप ही उस चीज को फिर से लिख लेना। ठीक है, तो कम से कम लिखना और ज्यादा से ज्यादा समझना यहाँ पर।
ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, समझ में आ गया हम लोगों को? तो पहला क्वेश्चन समझ में आया हमको। नेक्स्ट देखो, महमूद ऑफ गजनी डिफीटेड डैश द रूलर ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी। गजनी के महमूद ने हिंदू शाही वंश के किसको हराया था? क्या था उस राजा का नाम? ठीक है, तो सब लोग सही बता रहे हैं। कौन था सबसे पहला राजा? ठीक है, जयपाल। ठीक है, कहां का राजा था? कहां पे लड़ाई हुई थी? पेशावर वाले जो एरिया था, पेशावर में इसकी लड़ाई हुई थी। और कब हुई थी? लगभग 1000 एडी के टाइम पे। ठीक है, ये चीज याद रखना है हम लोगों को। ये चीज क्लियर हुई? फिर अगर हम लोग यहाँ पे फिर इसको थोड़ा सा आगे मैं कवर करता चलूंगा सारे क्वेश्चन में, अभी सब फैक्ट नहीं बता रहा हूँ। यहाँ से ये वाला फैक्ट समझ में आ गया कि बेसिकली हम अगर महमूद ऑफ गजनी की बात करूं तो महमूद ऑफ गजनी ने सबसे पहले कौन से हिंदू शाही वंश के राजा को हराया था? जयपाल को। ठीक है, जयपाल को किस मतलब पेशावर के युद्ध में हराया था, पेशावर में लड़ाया गया था वो युद्ध। और किस टाइम पे हुआ था? तो 1000 एडी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के बेटे का नाम क्या था? आनंदपाल, जिसके साथ कौन सा कल हमने पढ़ा था? बैटल ऑफ वे हिंद जो लड़ा गया था। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अब इसी को। देखो, यह युद्ध महमूद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, कौन सा युद्ध बोल सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक या पंजाब के शासक दाहिर के बीच में लड़ा गया था? उस युद्ध का नाम क्या था? ठीक है, मिक्स्ड आंसर मिल रहा है यहाँ पे, कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। किसके बीच में लड़ा? इस युद्ध का नाम क्या था? बैटल ऑफ मेवाड़। ठीक है, क्या युद्ध का नाम था? बैटल ऑफ मेवाड़। अब देखो बेसिकली कि जितने भी मुस्लिम आक्रमण किए गए हैं ज्यादातर टर्क्स के कारण, टर्क्स ने जो भी आक्रमण इंडिया में करे उनका मेन मकसद क्या था? इस्लाम धर्म को फैलाना, पहली चीज, और इंडिया में जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी वेल्थ है, उसको लूटना। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि जो बोल सकते कि इन लोगों ने जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे, या टर्क्स और अरब ने जो सबसे पहले आक्रमण किया था हिंदी मतलब भारत के ऊपर या हिंदू शासकों के ऊपर, तो उसका मेन रीजन क्या था? सबसे पहले तो जो इनका इस्लाम धर्म था उसको फैलाना, और दूसरी की इंडिया में संपत्ति की कमी नहीं थी, सभी राजाओं के पास अच्छी संपत्ति थी, तो इंडिया में जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी वेल्थ है, उसको लूट के ले जाना अपने राज्यों में। ठीक है, दो मकसद हमको समझ में आए। पर देखो, अगर इस युद्ध की बात करूं तो रेवाड़ का जो युद्ध लड़ा गया था ना, किसके बीच में? महमूद मतलब मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में। ये युद्ध इसके लिए नहीं लड़ा गया था धर्म के लिए लड़ा गया हो या संपत्ति का कब्जा करने के लिए, ये बोल सकते हो एक तरीके का बदला था। ठीक है, कैसा बदला था? बेसिकली क्या हुआ था कि जो सिलोन वाला एरिया है ना, जिसको हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, उस टाइम पे सिलोन से बोल सकते हो कि इनके जो खैलिफ होते थे, खिला जो बोल सकते खलीफा के बारे में जानते हो ना, कैलिफेट वगैरह जानते हो, तो खलीफा या कैलिफेट एक तरीके से बोल सकते हो कि जितने भी मुस्लिम लोग होते हैं ना, उन मुस्लिम लोगों का जो मुखिया होता है, सभी मुस्लिम गुरुओं के जो मुख्य गुरु होते हैं ना, उनको कैलिफेट या खलीफा बोला जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जो सिलोन है, सिलोन से जो उनके बोल सकते हैं खलीफ जो खलीफा है, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स जाते थे। ठीक है, जो हमारा श्रीलंका वाला एरिया है ना, तो श्रीलंका से उस तरफ इराक वाले एरिया में जहां पे यहाँ पे इनके खलीफ रहते थे, उनके लिए गिफ्ट जाया करते थे। ठीक है, तो बीच में क्या हुआ कि जब ये गिफ्ट जा रहे थे श्रीलंका से इराक, तो बीच में सिंध वाला एरिया जो पड़ा ना, उस सिंध वाले एरिया में जो वहां के लुटेरे थे, जो डाकू वगैरह रहते हैं ना, जो शिप वगैरह को लूटते, जिनको पायरेट्स बोलते हैं, ठीक है, जो समुद्री डाकू रहते हैं, उन लोगों ने क्या करा, इनकी जो शिप जा रही थी जिसमें गिफ्ट वगैरह जा रहे थे, तोहफे जा रहे थे, उनको लूट लिया। ठीक है, जब ये वाली चीज किसको पता चली? मोहम्मद बिन कासिम को पता चली, या बोल सकते हो कि वहां पे कैलिफेट को पता चली, तो उन्होंने क्या बोला? दाहिर से बोला
कि भैया तुम्हारे राज्य में, मतलब सिंध उसी का रीजन में आता है ना, कि तुम्हारे राज्य में क्या हुआ कि हमारे साथ मतलब बेसिकली हमारी लूट हुई है, आपके मतलब आसपास के लोगों ने उसको लूटा है, तो हमसे या तो माफी मांगो या तो हमारी चीज जो है हमको वापस लौटाओ। ये चीज क्लियर हुई, स्टोरी समझ में आई। तो बेसिकली क्या हुआ था कि हमारे जो सिलोन से जब गिफ्ट जाया करते थे तो बीच में कोई सिंध के लुटेरे होंगे, सिंध के लुटेरे ने उन गिफ्टों को लूट लिया। जब ये चीज इराक के कैलिफेट को पता चली तो उन्होंने दाहिर से बात करी कि भैया तुम्हारे रीजन में ये चीज चोरी चुकारी या लुटेरी हुई है, अब इसका पता लगाओ। तो बेसिकली उसने बोला मेरे को क्या पता, ये लुटेरे का काम है, लिटोरे से पूछो। ठीक है, ना ही उसने माफी मांगी थी और माफी भी नहीं मांगी, और साथ में उसने जो सामान उनका चोरी हुआ था उसको भी वापस नहीं किया था। तो इसके बदले में क्या हुआ था, वहां के जो कैलिफेट थे उन्होंने किसको ऑर्डर दिया, मोहम्मद बिन कासिम को, किस पे आक्रमण करने के लिए, दाहिर पे आक्रमण करने के लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये चीज हमको समझ में आती कि तीनों चीजें यहाँ पे इमीडिएट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा आपका, उसमें समझ में आ जाएगा। इतना यहाँ पे समझ में आया। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन रीजन था वो बदला लेने के लिए था। ठीक है, उन्होंने इससे माफी नहीं मांगी, ना ही उनकी चीजों को वापस करा, क्योंकि उनके सिंध वाले एरिया में ही चोरी हुई थी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो इस युद्ध को क्या बोला जाता है, मेराड़ का युद्ध बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, मोहम्मद बिन कासिम डिवाइडेड सिंध एंड मुल्तान इनटू अ नंबर ऑफ डैश। ठीक है, जब बेसिकली उसने वो सिंध वाला या पंजाब वाला रीजन जीत लिया था दाहिर से, तो उसने क्या करा, सिंध को और मुल्तान को बहुत सारे नंबर्स में डिवाइड करके रख दिया, मतलब इकाई में डिवाइड कर दिया, डिवाइड मतलब छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो उनको क्या बोला जाता था, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान को कई डैश में विभाजित कर दिया था। तो उस इकाई को क्या बोला जाता था, ठीक है। तो सब लोग ए आंसर बता रहे, तो क्या बोला जाता था, इक्ताज बोला जाता था। ठीक है, जैसे हमने कुल वगैरह पढ़े थे, कल उर पढ़ा था, और पढ़ा था ना हम लोगों ने, सबसे छोटी इकाई जो रहती है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने वाली चीज को, जो संग्राम मतलब आपका संगम लिटरेचर में उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, उर। वैसे ही उन्होंने क्या करा था, जो सिंध और मुल्तान वाला एरिया था उसको बहुत सारे चीजों में विभाजित कर दिया था, और उस पार्ट को वो क्या बोलता था, इक्ताज बोलता था। ठीक है, और ये चीज याद रखना कि बेसिक क्या करा था, मोहम्मद बिन कासिम ने जब दाहिर से पंजाब वाला रीजन जीता, सिंध और वो मुल्तान को जीता, तो मुल्तान को उसने क्या बोला था, सिटी ऑफ गोल्ड बोला था, या बोल सकते हो कि सोने का शहर बोला था। ठीक है, ये चीज याद रखना कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान शहर को किस नाम से बुलाया था, तो सोने का शहर बुलाया था या सिटी ऑफ गोल्ड्स बुलाया था। ठीक है, जब उसने सीखा था, क्योंकि मुल्तान में उसको बहुत सारा सोना मिला था, इसलिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि हमने देखा था यहाँ पे 712 में सिंध पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम थे। वो किस कैलिफेट के कमांडर थे। ठीक है, खिलाफत के बारे में बताया था कि किस खिलाफत, मतलब कि उनके खिलाफत का एक नाम था, तो वो खिलाफत का नाम क्या था, बताइए सब। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू हैव सक्सेसफुली इन्वेंटेड सिंध इन 1712 एडी वाज अ कमांडर ऑफ विच खिलाफत। ठीक है, किस खिलाफत या खिलाफत के वो कमांडर थे। अब यहाँ पे मिक्स्ड आंसर मिल रहा है। अभी बताया था ना खलीफा के बारे में और कैलिफेट के बारे में, तो वो उस कैलिफेट का नाम पूछ रहे हैं कि वो किस कैलिफेट से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इसमें मिक्स्ड आंसर मिल रहा है, बहुत से लोग ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई बी भी बता रहा है। ठीक है, तो किस कैलिफेट को बिलोंग करते थे, उमायात कैलिफेट या खलीफा को बिलोंग करते थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे तो वो किस कैलिफेट के कमांडर थे, किस खलीफा के कमांडर थे, तो उमैयाद जो खलीफा थे या कैलिफेट थे उसके कमांडर थे। ठीक है, देखो बेसिकली इसके पीछे का रीजन समझ लो, ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं मैं, मुस्लिम लीग पूरा बताना पड़ेगा आप लोगों को। मुस्लिम लीग भी पढ़ा था ना,
खिलाफत आपका बोल सकते हो कि खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था ना उस टाइम पे, तो खिलाफत मूवमेंट भी क्यों किया गया था? जो टर्की वाला एरिया था जहां पे उनके खलीफा थे, उनको जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने उनको पावर से हटा दिया था, इसके कारण वो खिलाफत मूवमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? तो वैसी ही चीज पहले के टाइम पे क्या होती है, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे ना, तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने बेसिकली उनकी टीचिंग्स अलग थी, तो जो मुस्लिम तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, ठीक है? तो 3 खिलाफत बने थे उस टाइम पे। तो एक मोहम्मद बिन जो क्या कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनका अलग खिलाफत चलता था, एक जो उमायद था, और एक और तीसरा, हमारे 3 खिलाफत उस टाइम पे पैदा हुए थे, ठीक है? तो उसमें से एक खिलाफत कौन सा था? ये वाला था, उमायद खिलाफत, ठीक है? इसमें जो कमांडर थे, इसके सेनापति कौन थे, इसको कमांड करने का काम किसका था? मोहम्मद बिन कासिम का। इतना याद रखना, बस इतना ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उस चीज के बारे में बता दूंगा मैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया? खिलाफत का मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि अलग अलग उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था अपने मुस्लिम धर्म को, ठीक है? उसमें से खिलाफत था, और खिलाफत का जो हेड होता था उसको खलीफा बोला जाता था, ठीक है? क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वॉज लेड बाय डैश इन 712 एडी। सिंध की अरब विजय का नेतृत्व डैश ने 712 ईस्वी में किया था। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है? तो सबको पता है, अभी पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? टर्क्स की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम टर्क कौन था? टर्क की बात हो रही है अब, ठीक है? अरब और टर्क्स में कंफ्यूज मत होना, अरब्स की बात करोगे तो मोहम्मद बिन कासिम ही था। अब हम टर्क्स पे आ रहे हैं, तो टर्क्स में कौन था सबसे पहला? कौन था? महमूद गजनबी बोलते हैं या महमूद ऑफ गजनी बोलते हैं, ठीक है? अगर हम लोग गजनी की बात करें तो गजनी क्या था, एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है? गजनी एक तरीके से बोल सकते हो कि एक छोटा सा राज्य था, कहां पर? अफगानिस्तान में, ठीक है? ये चीज याद रखना, अफगानिस्तान से आया था हमारा, बोल सकते हैं कि ये गजनबी या बोल सकते हैं गजनी, ठीक है? महमूद ऑफ गजनी कहां से आया था? अफगानिस्तान से आया था। तो अफगानिस्तान की एक छोटा सा शहर या राज्य का नाम क्या था? गजनी, ठीक है? अब बेसिकली क्या था कि जो गजनी वाला, गजनी के बोल सकते हो जो शासक थे, जो मतलब बोल सकते महमूद से पहले जो शासक थे, उनका मेन मतलब मकसद क्या था कि बेसिकली उनको अफगानिस्तान पे तो रूल करना ही है, पर अफगानिस्तान के साथ साथ ऊपर वाला जो सेंट्रल एशिया है ना, जो मध्य एशिया है, उस पे भी उनको पूरा का पूरा कब्जा करना है, ठीक है? जब उनको कब्जा करना है या किसी के ऊपर मतलब बोल सकते हो कि इस राज्य को अपने हिस्से में लेना है, तो उसके लिए उनको संपत्ति की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब वो संपत्ति के लिए वो क्या करते थे? इंडिया में आके आक्रमण करते थे। इसलिए उन्होंने क्या करा था? मोहम्मद गजनी को या मोहम्मद गौरी को भेजा था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आप वहां से इकट्ठा करके लेके आ पाओ, जिससे हमारी संपत्ति बढ़े, और जब हमारी संपत्ति बढ़ जाएगी तो हमारी सेना भी बढ़ जाएगी, और जब सेना बढ़ जाएगी तो हम ज्यादा से ज्यादा जगह पे क्या कर पाएंगे? कब्जा कर पाएंगे। क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? ठीक है? तो जो बेसिकली हमारे मोहम्मद गजनी है, गजनी के जो पहले बोल सकते हैं कि जो पहले शासक थे, इनसे पहले जो होंगे, उनका मेन ख्वाब था कि बेसिकली अफगानिस्तान पे तो रूल करना ही है, पर मध्य जो एशिया है, सेंट्रल एशिया पे भी उनको क्या करना है? कब्जा करना है। और कब्जा करने के लिए सेना की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, और लोग चाहिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? ज्यादा से ज्यादा संपत्ति की जरूरत पड़ेगी। तो संपत्ति कैसे आएगी? दूसरी जगह पर जाओ, उनको हराओ, उनसे जो पैसा है उसको लूट कर लेके आओ अपने राज्य में, और फिर उससे अपना पूरा का पूरा क्या बनाओ? राज्य बनाओ, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई? तो हमारे महमूद ऑफ गजनबी या महमूद ऑफ गजनी की बात करें तो गजनी एक जगह के नाम है, राज्य का नाम है, कहां का? अफगानिस्तान का। क्लियर रहेगा ये चीज? नेक्स्ट देखो, महमूद गजनी इन्वेंटेड इंडिया डैश ड्यूरिंग एडी 1000 एंड 1026। मतलब महमूद गजनी ने 1000 से 1026 ईस्वी के दौरान भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? ठीक है, कोई ए बी बता रहा है, बी अकेला। ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं? बी बता रहे हैं। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था, ठीक है? और ये चीज मैंने बताई कि आप बोल सकते हो कि जो महमूद गजनी के जो पहले शासक थे वो कैसे रूलर, ये सारे के सारे जो महमूद गजनी या गौरी है वो कैसे शासक है? टर्किश है, ये चीज याद रखना, अरब नहीं है, टर्किश रूलर है ये सारे के सारे।
नेक्स्ट देखो, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी वॉज, अभी बताया मैंने, शासक का नाम बोला था मैंने, नाम नहीं बोला पर शासक का नाम आपको बताना है, पर शासक के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, तो ज्यादातर आंसर क्या बता रहे हैं? ए बता रहे हैं कि सुबुकुद्दीन। ठीक है, सुबुकुद्दीन जो था वो क्या था? हमारे गजनी वंश का क्या था? संस्थापक था। ठीक है, जो कि बाद में जिसने किसको भेजा था? मोहम्मद ऑफ गजनी को कहां भेजा था? भारत में भेजा था। ठीक है, ज्यादा से उसको लूटने के लिए, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को वापस अफगानिस्तान लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जाटों को दंडित करने के लिए महमूद ने डैश आखिरी बार भारत वापस आया था? ठीक है, महमूद केम बैक टू इंडिया फॉर द लास्ट टाइम इन डैश टू पनिश द जाट। ठीक है, तो कब आया था आखिरी बार? 1027 में आया था। ठीक है, कब आया था? अब देखो यहां पे स्टोरी, 1025 में क्या हुआ था? सोमनाथ पे आक्रमण किया था उसने, और सोमनाथ में आक्रमण करके सारा का सारा सोना लेके वापस जा रहा था। जब वो पानी के रास्ते से वापस जा रहा, मतलब पानी या बोल सकते हो, जब वो वापस जा रहा था ना, तो जाटों ने उसको बहुत ज्यादा परेशान किया था, उसको इतना आसान नहीं करा था उसको जाने के लिए। आया और बैठ शिप में बैठ के और चला गया। उन्होंने बीच में बहुत रुकावटें डाली थी, कोशिश करी थी कि कैसे ना कैसे करके उसको मतलब सोने को रोक लिया जाए, पर वो रोक नहीं पाए थे, पर उन्होंने कोशिश बहुत करी थी। ठीक है, और उस कोशिश में जो बोल सकते हैं कि इसकी जो सेना थी और वो वो गजनी था, वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो गया था, और उसने ठान लिया था कि इनसे बदला लेने जरूर आऊंगा। तो 1025 के बाद वो वापस बदला लेने कब आया? 1027 में आया। ठीक है, उन जाटों के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, पूरे के पूरे संपत्ति को लूट लिया। वहां पे जो मतलब बोल सकते हैं कि वहां पे जो औरतें थी और बच्चे थे उनको उठा के लेके चला गया था। तो मतलब उसने बहुत बुरी कंडीशन कर दी थी। मतलब बेसिकली उसका मेन मकसद क्या था? बदला लेना ही था। ठीक है, तो संपत्ति तो लूट के गया ही था, और बूस में बोल सकते हैं कि लोगों को मार के भी चला गया था, और उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे या बोल सकते हैं कि औरतें थे, उसको साथ में लेके भी गया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो जो जाटों के ऊपर जो आक्रमण मतलब दंडित करने के लिए वो किस लिए आया था? क्योंकि जाटों ने उसको क्या करा था, जब 1025 में जब सोमनाथ पे आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे उसने रोकने की कोशिश की थी। ठीक है, तो रोकने के बाद उसने बहुत ज्यादा परेशान हो गया था जाटों से, इसलिए बदला लेने के लिए आया था वो। ठीक है, दंडित करने के लिए आया था। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन छूट गया शायद, ये वाला क्वेश्चन छूट गया था। नेक्स्ट देखो, शाहनामा वॉज रिटन बाय, शाहनामा किसने लिखी है? ठीक है, फिर तो जो आपके शाहनामा के लेखक कौन है? ठीक है, तो कौन है? फिरदौसी। ठीक है, अब यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, जो किताब हिंद है ना, किताबुल हिंद के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, अगर मैंने शाहनामा पूछा तो शाहनामा का तो आप फिरदौसी बता दिया। अब किताब उल हिंद की बात करूं तो किताब उल हिंद किसने लिखी है? ठीक है, अल बुरूनी ने लिखी है, ये चीज याद रखना। किसने लिखी है? अल बुरूनी ने लिखी है, तो ये चीज याद रखना, दोनों एक साथ में, शाहनामा और किताब उल हिंद। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय, पहले युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध जो टेरेन में लड़ा गया था उसमें मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? ठीक है, ये कल भी करा था। तो किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। किस टाइम पे हराया था? और 1100 मतलब 1192 में क्या हुआ था? वो खुद हार गए थे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। फिर इसके बाद एक और इवेंट हुआ था 1100 मतलब 1194 में। ठीक है, अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जिनको पता है वो ठीक है। ठीक है, ये 3 डेट्स याद रखनी है हमको यहां से। नेक्स्ट देखो, गौरी के गौरी के महमूद
का सेनापति कौन था? द कमांडर ऑफ मोहम्मद ऑफ गौरी वॉज? ठीक है, तो सबको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये चीज पता है, जब मोहम्मद गौरी जब मरने वाला था या मर चुका था, तो बेसिकली जब वो वापस जा रहा था तो उसने अपने सेनापति को छोड़ दिया था, और अलग अलग जो सेनापति थे उन्होंने अपनी सल्तनत स्टार्ट कर दी थी। तो उनका पहला सेनापति कौन था? ठीक है, तो इसके बाद उसी ने किसकी स्थापना करी थी? गुलाम वंश की, या बोल सकते हो दिल्ली सल्तनत की, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। अब क्या बोल रहे हैं? महमूद के आक्रमण अभियान के दौरान पेशावर में पहली हार किसे मिली थी? ठीक है, रिपीट तो हो गया, पर ये चीज याद रखो। महमूद के आक्रमण अभियान के दौरान पेशावर में पहली हार किसे मिली थी? ड्यूरिंग द मोहम्मद महमूद एक्सटेंशन ऑफ इन्वेजन, हु गॉट फर्स्ट डिफीटेड इन पेशावर? ठीक है, तो किसको मिली थी? जयपाल को मिली थी। इससे रिलेटेड एक और आएगा, पर अभी बता नहीं रहा हूं मैं उसको। क्लियर हुआ ये चीज? पेशावर की बात करोगे तो पेशावर में युद्ध कब लड़ा गया था? जयपाल और महमूद के बीच में। ठीक है, 1000 के बीच एडी में, ये ईस्वी में। क्लियर है? अब यहां पे देखो, भारत में अरब के आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या था? What was the immediate reason for the Arab for the invasion of India? ठीक है, इमीडिएट रीजन की बात हो रही है, तत्कालिक कारण की बात हो रही है, तो यहां पे तत्कालिक कारण ही बताना है हमको, इमीडिएट रीजन बताना है। ठीक है, तो सारे के सारे चीजें हमने देखी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मनी यहाँ पे इकट्ठा करने, मतलब संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए आता था, मतलब ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को लूट सके इसलिए यहाँ पे आता था। फिर दूसरी चीज, जो इस्लाम धर्म था उसको प्रोपोगेट करने आता था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने भी आता था, ये चीज भी बताई थी। और फिर तीसरी चीज भी थी कि इराकी एक रूलर था जिसका नाम क्या था? अल हिजाज, जिसको किसने लूटा था? कुछ बोल सकते कि समुद्री डाकुओं ने उसको लूटा था, तो इसके बारे में भी मैंने स्टोरी बताई थी। तो वही चीज है, तो तीनों हमको देखने को मिलते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अरब्स इन्वेजन इन सिंध, अगर सिंध की बात करोगे तो उस टाइम पे बोल सकते कि उस टाइम का कारण क्या था मेन? तो ये डाकू वाला रीजन आ जाएगा कि उस टाइम पे जो बोल सकते कि जो हमारा दाहिर था उसकी राज्य में क्या हुआ था, लोगों मतलब जो शिप जा रही थी, जिन लोगों की शिप जा रही थी इराक, उसको लूटा गया था। ठीक है, और लूटा हुआ सोना उन्होंने वापस मांगा था, क्योंकि आपके राज्य में ये चोरी हुई है। उन्होंने उल्टे मतलब वापस में ना ही माफी मांगी थी, ना ही पैसे देने से मना कर दिया था, तो उसके बदले में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर सिंध आ जाए तो ये इमीडिएट रीजन क्या हो जाएगा? ये डाकू वाला हो जाएगा। ठीक है, पर यहां पे इंडिया की बात हो रही है, तो ये तीनों के तीनों रीजन हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, हु वॉज द रूलर ऑफ गुजरात व्हेन महमूद इन्वेंटेड द सोमनाथ टेम्पल? ठीक है, सोमनाथ टेम्पल की हमने बात करी थी, कब हुआ था ये हादसा? 1025 एडी में। ठीक है, तो उस टाइम पे जो सोमनाथ है हमको पता है गुजरात में आती है, तो उस टाइम पे गुजरात में शासक कौन था? कौन था रूलर? ठीक है, तो आंसर क्या मिल रहा है हमको? डी, भीमदेव प्रथम। ठीक है, और ये किस डायनेस्टी या राजवंश को बिलोंग करते हैं? सोलंकी या चालुक्य, ये चीज याद रखना। किस वंश को बिलोंग करते हैं राजवंश को? सोलंकी या चालुक्य। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, ये सिंपल सा, इन विच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन टुक प्लेस? कब हुआ था? ठीक है, तो 1191 एडी में हुआ था। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आता है जो चंदावर का युद्ध था, जो कि कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। वो किसके बीच में हुआ था? ठीक है, हम लोगों ने टेरेन के दो युद्ध के बारे में देखा, फिर 1192 एडी में भी एक युद्ध हुआ था,
उस युद्ध, वो युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था जिसको हम लोग चंदावर का युद्ध, युद्ध ऑफ चंदावर बोलते हैं? ठीक है, तो सब लोग किसका आंसर बता रहे हैं? ए आंसर बता रहे हैं। मोहम्मद गौरी के बीच में और साथ में जयचंद के बीच में। अब ये जयचंद कौन थे? जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके फादर इन लॉ थे। फादर इन लॉ मतलब कि ससुर थे। ठीक है, तो ससुर ने बदला लेने के लिए किससे युद्ध करा था? मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था, पर उल्टा वो भी हार गए थे। ठीक है, और उनको मार दिया गया था। ठीक है, 3 युद्ध याद रहेंगे, लाइन से याद रखना हमारे। ठीक है, वो पृथ्वीराज चौहान से ही रिलेटेड है। 1192, 91, 92 और 1194। ठीक है, 94 बस किसने लड़ा था? जयचंद ने लड़ा था, पर मेन रीजन वही थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन 1202 एंड नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1203 एडी। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने नष्ट किया था? ठीक है, तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। ये हमने पहली क्लास में या दूसरी क्लास में करा था इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, बताया था मैंने। बेसिकली उसने क्या करा था, उसको लगा कि विश्वविद्यालय की जगह महल है, तो महलों पे उसने सोचा कि उस पर आक्रमण करने से पैसा मिलेगा, पर उसको क्या पता कि वो विश्वविद्यालय थे। ठीक है, क्योंकि बनाए भी वो उस तरीके से गए थे। नेक्स्ट देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद ऑफ गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के महमूद की मृत्यु के बाद किसकी स्थापना की थी? ठीक है, तो सबको पता है किस वंश की थी? गुलाम वंश की थी। ठीक है, गुलाम वंश बोल सकते हैं या दिल्ली सल्तनत बोल सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अभी तो सिंपल सिंपल चल रहे थे, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। महमूद गजनी द्वारा ग्रहण की गई उपाधि कौन कौन सी थी? द टाइटल अज्यूम बाय महमूद गजनी वॉज। कौन कौन से टाइटल अज्यूम करे थे मोहम्मद गजनी ने? बताओ सभी। ठीक है, कोई डी बता रहा है, कोई ई बता रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज बोल सकते हो कि हमारा बुख्त शिकीन तो बोला ही गया था, क्योंकि उसने बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी थी। ठीक है, तो पहला टाइटल तो उसको दिया ही गया था। ठीक है, बुत शिकीन के नाम से बोला गया था। फिर यमीन उल दौला के नाम से भी बोला गया है, गाजी के नाम से भी बोला गया है, और यमीन उल मिल्लाह के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, तो सारे के सारे जो हमने देखे हैं टाइटल, वो सारे के सारे किसके हैं? महमूद ऑफ गजनी के ही है। ऑल ऑफ दी अबव हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि कौन कौन सा है। यमीन उद दौला पहला, दूसरा क्या हमारा बोल सकते हैं बुत शिकीन, क्योंकि मूर्ति तोड़ने वाला, दूसरा, फिर तीसरा गाजी, और चौथा कौन सा है? अमीन उल मिल्ला। ठीक है, सारे के सारे किसके टाइटल हैं? मोहम्मद ऑफ गजनी या मोहम्मद गजनी के, महमूद गजनी। नेक्स्ट देखो, महमूद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासक करने का अधिकार किसने दिया था? अब यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा जाता है, हु हैड गिवन द महमूद एन इन्वेस्टर टू रूल एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। आंसर करो सभी। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था इराक, मतलब वो वाले एरिया में एक इराक के कैलिफेट थे, तो जो बगदाद वाला एरिया है वो किस में आता है? इराक के रीजन में ही आता है। तो उसके किसने बोला था उस टाइम पे, किसने इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं कि उसको वो रूलर बना के दिया था? तो जो कैलिफ ऑफ बगदाद, जिसका नाम क्या था? कादिर बिल्ला। ठीक है, कादिर बिल्ला जो थे बोल सकते कि उस टाइम पे कैलिफ थे, कहाँ के? बगदाद के।
ठीक है, और किस कैलिफेट से बिलोंग करते थे वो? उमायर से। ठीक है, उमायर कैलिफेट से बिलोंग करते थे वो, ये चीज भी याद रखनी है हमको। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, हु हैड गिवन महमूद एन इन्वेस्टिगेशन टू रूल एज ए इंडिपेंडेंट रूलर है? हाँ ठीक है, यहाँ पे ये इंग्लिश वाला थोड़ा सा गलत है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद के साथ युद्ध के बाद आत्महत्या कर ली थी? ठीक है, आत्महत्या किस राजा ने कर ली थी महमूद के युद्ध के बाद? ठीक है, तो किसने की थी? जयपाल ने करी थी। जो पहला युद्ध लड़ा गया था पेशावर में, ठीक है, 1000 में, तो उसके बाद में जो जयपाल जब युद्ध हार गए थे तो उन्होंने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। फिर इनके बाद में वो बदला लेने के लिए किसने युद्ध किया था? उनके बेटे आनंद पाल ने। ठीक है, जिसको बैटल ऑफ क्या बोला जाता है? वह हिंद बोला जाता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तारिक यामिनी इज रिटन बाय, तारिक यामिनी किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो ज्यादातर लोग आंसर ए बता रहे हैं, तो किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्बी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्बी के द्वारा लिखी गई थी। अब देखो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ महमूद इन्वेजन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महमूद के आक्रमण को सही कार्यक्रम में हमको अरेंज करना है। बताओ सबसे पहली चीज क्या हुई थी, फिर इसके बाद क्या हुआ था? ठीक है, तो आंसर करो सभी। सी बता रहे हैं बहुत से लोग। ठीक है, देखो सबसे पहले उसको याद करने का तरीका देख लो। ठीक है, अगर कोई आपसे बोले कि अगर महमूद ऑफ गजनी के हम लोगों को क्या करना है, इन्वेजन के बारे में देखना है, तो सबसे पहली चीज कि उस टाइम पे क्या हुआ था, सबसे पहले उसने किसका युद्ध लड़ा था? वे हिंद का युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा युद्ध कहां पर हुआ था? थानेश्वर में हुआ था, या थानेश्वर पे उस पर कब्जा किया था। फिर इसके बाद मथुरा और कनौज पे कब्जा किया था, और तीसरा क्या आएगा हमारा? कलिंजर का किला, मतलब कलिंजर पे उसने यह आक्रमण किया था। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। WT MK, मतलब MK अकेला याद रख लेना। यहाँ पे हमारा M मथुरा में, कनौज भी आ जाएगा, और K का अलग से मतलब कलिंजर भी है। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया? सबसे पहले हमारा बैटल ऑफ वहहिंद आएगा, फिर वहहिंद के ऊपर क्या आएगा? थानेश्वर, जो कि हरियाणा में आता है, फिर इन्वेशन ऑफ मथुरा एंड कनौज, फिर इसके बाद आप कलिंजर पे आक्रमण, फिर इसके बाद हमारा सोमनाथ में आक्रमण। ठीक है, ये चीज याद रखना। याद करने का तरीका क्या है? WT MK ठीक है, W मतलब कि वहहिंद का आक्रमण किया, या वहहिंद को युद्ध लड़ा गया। T मतलब थानेश्वर, जो कि हरियाणा में आता है। M मतलब मथुरा एंड, ठीक है, कनौज, और आखिरी क्या है? कलिंजर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा सोमनाथ आता है। सोमनाथ तो सबको पता ही है। क्लियर हो गया? अगर ईयर की बात करें तो सबसे पहले वहहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? 1001 में। ठीक है, 1000 में पेशावर का युद्ध हुआ था, तो जयपाल के साथ लड़ा, तो उनके बेटे ने एक साल बाद बदला लिया होगा, तो 1001 AD में। ठीक है, थानेश्वर का कब हुआ था? 1014 में। ठीक है, फिर वहीं पे अगर किसकी बात करूं, मथुरा और कनौज पे किस टाइम पे कब्जा किया? 1018 में। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग कलिंजर की बात करें, कलिंजर की बात करें तो कलिंजर का युद्ध कब हुआ?
आक्रमण कब हुआ? 1019 और 20 के टाइम पे, ठीक है। और सोमनाथ का सबको पता ही है, ठीक है। तो यहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी भी हमको याद रखनी है कि क्रोनोलॉजी क्या है, तो क्रोनोलॉजी भी याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। याद करने का तरीका बता दिया मैंने, WT M एंड के, ठीक है। अगर इसको नहीं लिखना तो MK भी लिख सकते हो, मथुरा के साथ बस इतना याद रखना ही कनौज भी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, वही है, मैच दी फॉलोइंग है, मैच करके बताओ। अभी पढ़ लिया हम लोगों ने। इसमें थोड़ा सा गलत दिया है, पर इसमें 1001 है भैया। ठीक है, आनंद पाल का जो युद्ध हुआ था वो 1001 AD में हुआ था। ठीक है, सारे के सारे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था, तो अगर आनंद पाल की बात करो तो आनंद पाल का जो बहन का युद्ध था वो कब लड़ा गया था? 1001 में लड़ा गया था, ठीक है। फिर वहीं के अगर थानेश्वर की बात करो तो थानेश्वर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1014 में गया था। और थानेश्वर कहां पर आता है ये चीज याद रखना, हरियाणा में, ठीक है। फिर वहीं पे अगर कनौज और मथुरा की बात करो तो उस पर आक्रमण कब किया गया था? 1018 और 19 में, ठीक है। कलिंजर पे आक्रमण कब किया गया था? 1020-21 के आसपास में। और सोमनाथ का इन्वेजन कब हुआ था? 1025 में, ठीक है। ये चीज याद रहेगी तो ये हमारे ये क्वेश्चन यहां से ही बनेंगे। क्लियर है सबको? यही था आज का, थैंक यू।